ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो आपके घर में भी ज़रूर यूज़ हो रहा होगा। इसकी बात करें हम 2020 के लो से, तो अभी तक ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर 360% का हमें रिटर्न दे चुका था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि स्टॉक में गिरावट हुई और 2000 रुपये का स्टॉक 40-70% के अभी डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इसमें ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हमें स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए या वेट करें, अभी इसमें और भी गिरावट हो सकती है? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ये स्टॉक अभी तक हमें एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, जो कि इसके लिए कि लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। स्टॉक ने अभी इसको ब्रेक डाउन दिया है। स्टॉक यहाँ पे करीब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। लेकिन हाल ही में लास्ट टाइम इसने इसको ब्रेक डाउन दिया, रिट्रेस्ट करा और अपनी गिरावट जारी रखा था। अभी रिसेंट का अगर हम देखें तो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये लाइन स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये स्टॉक यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार रिजेक्शन फेस कर चुका है। इसके लाइन को टच होते ही स्टॉक आपका नीचे की तरफ हमें गिरता हुआ दिख रहा है। इसका अगर हम एक सपोर्ट देखें तो काइंड ऑफ 1070 रुपीज़ के आसपास एक इसका मेजर सपोर्ट बना हुआ है। स्टॉक इस लेवल से 1 बार, 2 बार, 3 बार बाउंस बैक दिखा चुका है। अभी चौथी बार ये वहाँ पर आने का ट्राई कर रहा है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो 960 रुपीज़ का लेवल हमारे लिए स्टॉक के लिए सेकेंड सपोर्ट का काम करेगा। तो ये तो हुई सपोर्ट की बात। अब अगर हम इस स्टॉक के टारगेट देखें तो सबसे पहले तो इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि स्टॉक करीब 1240 रुपये के लेवल के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखेगा। तब हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव बनेगा। स्टॉक इस लेवल से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी सेम इसी लेवल के नीचे स्टॉक आपका अभी फ़िलहाल तो ट्रेड कर रहा है। टारगेट हम देखें तो स्टॉक के लिए फ़र्स्ट टारगेट 1360 रुपये का रहेगा, जो कि स्टॉक यहाँ पे काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। एंड देन सेकंड टारगेट हमें 1470 रुपये का लेवल इसके लिए लॉन्ग टर्म में आने वाले टारगेट रहेंगे। सेम काइंड ऑफ रिपीटेशन हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे स्टॉक आपका एक बहुत बड़ी रैली दिखाता है, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट होती है, फिर स्टॉक को कुछ देर रुकता है, बॉटम बनाता है, अगेन बड़ी रैली, फिर गिरावट होती है। सेम अभी पहले भी दिखा, बड़ी रैली आई, गिरावट हुआ और अभी ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। स्टॉक एक बड़ी रैली दे चुका है और अभी भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। RSI का भी अगर हम डिस्कशन कर लें तो स्टॉक जब 2000 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था तब इसका RSI ओवर वैल्यूड हो गया था 70 के आसपास, जो कि अच्छी खासी ज़्यादा हाई पे था। उसके बाद RSI भी गिरा और हमें स्टॉक के प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली। अभी अगर इस स्टॉक का प्राइस 900, 950, 1000 रुपये के लेवल के आसपास आता है तो स्टॉक का RSI 30 के आसपास आएगा, 30-35, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। इसके लिए एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहेगी। हैवेल्स के ब्रांड एम्बेसडर में आपको रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगे। ये अपने लॉयड ब्रांड से AC भी बेचते हैं। इसके साथ ही में इनके वायर्स, मिक्सर, वाटर प्योरीफायर से लेकर कूलर, आयरन, हेयर ड्रायर, स्विचेस, फैन, चिमनी, गैस स्टोव वगैरह दिख जाते हैं। हैवेल्स के अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में आपको मिक्सर, ग्राइंडर, ग्रूमिंग किट, मेंस के लिए ट्रिमर वगैरह, हेयर स्ट्रेटनर, साथ ही में हमें हेयर ड्रायर, चिमनी, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक वाटर गीजर, वाटर प्योरीफायर, LED लैंप, बल्ब, प्रेस आयरन, रूम हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव और एक्सक्लूसिवली हमें EV चार्जर भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं। ये दोस्तों हैवेल्स का एक ऑफलाइन स्टोर है, जो कि हैवेल्स गैलेक्सी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के फैंस, गीज़र, सीलिंग फैंस, टेबल फैन, लाइटिंग वगैरह, वायर्स, LED लाइट्स, ये सब यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैप 75,000 करोड़ के करीब है, जहाँ पे स्टॉक का PE 45 का निकल कर आता है, जो कि अपना इंडस्ट्री PE 43 से थोड़ा ज़्यादा है। ROE बहुत ही शानदार है, 25% एंड 19% पे। बुक वैल्यू स्टॉक का 151 है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 7.8 का निकल कर आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 59.4% की, जहाँ पे 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है। थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल करी है।
PG रेशियो ग्रेटर देन 1 है 2.72 का। फेस वैल्यू 1 पर स्टॉक अभी 151 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। हैवेल्स इंडिया की एक लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG कंपनी है। आपने दोस्तों FMCG कंपनी का नाम तो सुना होगा, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स रहता है, जैसे कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, कोलगेट वगैरह। ये FMEG कंपनी है। केबल से इनका 39%, लॉयड के AC से 18%, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल से 17% और स्विच गियर बटन से 12%, लाइट्स वगैरह से 7% और अदर से 8% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके पास 10 to 15% का मार्केट शेयर है मॉड्यूलर स्विचेस में, लाइटिंग, केबल्स, AC वगैरह में। साथ ही में 15 to 20% मार्केट शेयर वाटर हीटर एंड फैंस में भी है। कंपनी के पास टोटल 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो कि ये 90% फिनिश प्रोडक्ट इन हाउस में बनाते हैं। कैपेक्स इन्होंने 700 करोड़ का प्लान करके रखा है EV चार्जिंग एंड EHV केबल्स के लिए, जो कि आने वाले FY 27 का इनका प्लान रहेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, IQTech, ये कुछ इसके पीयर कंपटीटर्स हैं। हालांकि हमें पॉलीकैब और किया इंडस्ट्रीज, RR काबिल भी वायर के सेगमेंट में इसके पीयर्स देखने को मिलते हैं। सेल्स इस बार इसकी 6,500 करोड़ की थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें घटते हुए दिखी, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छा 1,000 करोड़ का जंप देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट कंपनी का 290 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही पे हमें बहुत ड्रास्टिकली फॉल होता हुआ दिखा है। सेल्स कंपनी की 23,600 करोड़ की थी पूरे साल की, जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन घट गए हैं, 10% से घट के 9% पर आ गए हैं। इस बार नेट प्रॉफिट पर असर देखने को मिला है। 1,690 करोड़ के जो लास्ट ईयर कंपनी को नेट प्रॉफिट थे, वो 1,631 करोड़ पर आ गए हैं। EPS 27 से 26 पर आ गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 10% की है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 18% का है। स्टॉक का प्राइस CAGR हमें नेगेटिव दिखा है लास्ट 1 to 3 ईयर से, और पिछले 5 सालों में इसका स्टॉक का प्राइस फ्लैट रहा है। रिजर्व कंपनी के पास 9,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। बोरोइंग 265 करोड़ की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अदर एसेट्स में हमें ट्रेड रिसीवेबल्स, तो कंपनी को 790 करोड़ रुपीज़ का पैसा भी आना बाकी है। कैश फ्लो पॉजिटिव में है 1572। पिछले कुछ सालों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम करी है। FIs ने अपना मेजर स्टेक सेल करा है, जहाँ पे 27% इनके पास स्टेक होल्डिंग हुई करती थी, वो अभी 15-16% पर आ गई है। DIs का स्टेक बढ़ा है 5% से 18% पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी 0.23% का स्टेक है। पब्लिक के पास 6.5% के शेयर्स हैं, जहाँ पे 3 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टोटल अवेलेबल हैं।